नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम दृष्टि आईएएस का बीपीएससी 67 के टेस्ट सीरीज का आज हम सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए इसमें थोड़ा सा पॉलिटी दिया हुआ है और मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार किस पर लागू नहीं होता। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पे लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन है विदेशी नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य देश के राजदूत। तो इसमें जो है सारे ऑप्शन यहाँ पे किसी पे लागू नहीं होता है। ठीक है, विदेशी नागरिक पे लागू नहीं होता है, राष्ट्रपति पे लागू नहीं होता, प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होता और अन्य देश के राजदूत पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामनंदन समिति संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच क्रीमी लेयर से संबंधित है ये रामनंदन समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नियुक्ति पूछ रहा है, तो नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था। तो ये नियुक्ति जो है 1979 में जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उसके द्वारा नियुक्ति की गई थी। ठीक है, लेकिन उसका लागू जो किया था वीपी सिंह सरकार के द्वारा 1990 में। ठीक है, लागू करने वाला पूछेगा तो वीपी सिंह हो जाएगा, जबकि यहाँ पे नियुक्ति की बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं विदेशियों के लिए कौन सा उपलब्ध नहीं है। तो इसमें हो जाएगा क्या, कौन कौन है, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है केवल इंडियन के लिए है। तो इसमें कौन सा उपयुक्त ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें उपयुक्त ऑप्शन है हमारा 15। ठीक है, 15 केवल इंडियन के लिए है, बाकी विदेशियों के लिए भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ये आपको पता होगा, अनुच्छेद जो है 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कर के भुगतान में छूट दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 में जो है कर के भुगतान में छूट दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 27 जो है इसका क्या कहना है कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कर के भुगतान में छूट, मतलब 27। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से किस कानून का युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सी इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, जिसमें देखिए मीसा कानून जो 1971 में आया था ये सही है, टाडा कानून जो है 85 में आया था ये भी सही है, पोटा बीजेपी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जो लागू किया गया था 2002 में। ठीक है, जो कि आगे चल के बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये 2004 में नहीं 1967 में ही शायद, मतलब 1967 में ही ये आया था। ठीक है, यूएपीए कानून। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। ठीक है, तो इसका आपको पता होगा कि संसद ये इस तरह का काम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये जो मतलब फौजी वगैरह के लिए जो विशेष कानून व्यवस्था मतलब सीमित किया गया है, मतलब उसके अधिकारों को तो संसद के द्वारा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल इत्यादि के लिए जो है मौलिक अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाया गया है तो वही है अनुच्छेद 33। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोषण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य का कर्तव्य संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 का ये इसी का मतलब लक्ष्य है कि राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि मतलब पोषण का मतलब स्तर ऊंचा उठा रहे मतलब राज्य के व्यक्तियों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। तो 11 है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
12 संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदन में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए हमें तो राज्य में विधान परिषद को भंग करना या सृजन करना, ये सही है, साधारण बहुमत से ही होता है। ये गणपूर्ति कोरम ये जो है ये भी साधारण बहुमत से होता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ये भी जो है साधारण बहुमत से ही होता है। और राजभाषा का प्रयोग, मतलब ये चारों ऑप्शन जो है साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। तो अब इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 13 को देखते हैं। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। तो ये जो है जीएसटी से संबंधित आपको पता है कि 101वां संविधान संशोधन, तो इसका आंसर क्या होगा 279A। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। तो ये आप देखेंगे तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, उसी को चैलेंज करते हुए शंकरी प्रसादवाद में जो है 1951 में ही इसको चैलेंज किया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सबसे प्रथम घटना जो अगर माने यहाँ पे तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 15 है निम्नलिखित में से कौन से संविधान की एकात्मक विशेषता। ये आप देखिए कि एकात्मक विशेषता संविधान में कौन कौन से हैं। तो एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो ये इसका हो जाएगा एकात्मक विशेषता नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये एकात्मक व्यवस्था है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका ये भी एकात्मक है। आपात उपबंध ये भी एकात्मक है। जबकि द्विसदनीयता ये जो है संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 16 है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध से संबंधित है। तो ये इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो भाग 11 जो है प्रशासनिक संबंध से संबंधित है केंद्र और राज्य के मध्य। 17 को देखते हैं संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित है। ये तो आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 275 जो है राज्यों को अनुदान से संबंधित ये जो है आर्टिकल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 है अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपको पता है कि यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण है 263 अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, 18 का हो जाएगा। 19 का है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, तो किसने इसकी स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वीपी सिंह सरकार के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की मतलब स्थापना की गई थी 1990 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है दिल्ली जो है किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। तो ये आप ध्यान से मतलब लगा सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का ये दिल्ली हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव का वर्णन करता है। तो आपने पढ़ा होगा, स्पष्ट से दिया होगा अनुच्छेद 358 और 359 जो है अनुच्छेद मौलिक अधिकार पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रभाव का मतलब वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 21 22 देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे देखें कि संघ के जो है कार्यकारिणी परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इसमें कौन सी हिस्सा नहीं है। तो इसमें देखें आप तो राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी हो जाएगा, ये तीनों जो है हिस्सा है, जबकि संसद जो है कार्यकारिणी का यहाँ पे हिस्सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सही बात है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है, भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे मतलब स्टेट में विधान परिषद है नहीं। ठीक है, विधानसभा के मनोनीत सदस्य बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ऑप्शन नंबर ई। 24 है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन सबसे कम अंतर से चुना गया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। 25 है, राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में बड़े पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा पहली बार इस विवेक का प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1979 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो आप सभी को पता है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट 27 है, बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन में कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80% लगभग जो है कृषि प्रतिशत, मतलब कितना कृषि उत्पादन में कार्यरत है। 28 है, भारत में फल उत्पादन मामले में बिहार का स्थान है। तो फल उत्पादन मामले में बिहार का स्थान जो है 8th है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और सब्जी की बात करें तो सब्जी में 4th स्थान है, ठीक है, सब्जी पूछा जा सकता है, ठीक है। 29 है, जनवरी 2021 में बिहार के सड़क निर्माण विभाग ने निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत बाईपास सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है 7 निश्चित सेकंड जो है उसके तहत ये निर्णय लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 30 है, बिहार सरकार ने किस वर्ष के अंत तक राज्य में प्रत्येक कृषि भूमि को कम दर पर बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो ये जो है मार्च 2022 तक जो इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 है, बिहार के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में गन्ने की कृषि होती है? ये एक यूनिक क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत भूभाग में गन्ने की खेती होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, ठीक है। इसमें जो कुल इसका आंसर है 6%, ठीक है, 6% पर जो है गन्ने की खेती होती है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार के मैदान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। 33 है, बिहार में जिलों की संख्या, तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। 34 बिहार के में एक जिले की औसत जनसंख्या, तो ये अजीब तरह का क्वेश्चन एक है, मतलब क्या पूछ रहा है कि एक जिले की औसत जनसंख्या पूछा जा रहा है। तो ये जो है 27,000 इतना है, 27,40,459। बिहार के विषय में निम्नलिखित से कौन सी जनगणना आंकड़े सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पे थोड़ा फोकस करिएगा आप। तो पूछ रहा है कि आंकड़े सही नहीं है। पटना बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, सही है, आपको पता है। राज्य का जनघनत्व 1106, ये भी सही है। बिहार में पूर्णिया जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी सही है। राज्य में प्रति 1000 पुरुष महिला का अनुपात 918, ये भी सही है। इसका मतलब सारे ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ई। 36 है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आपको पता है एक ही मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। तो एक होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। 37 है, निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि आप सोचेंगे कैमूर तो कैमूर में होना चाहिए, लेकिन ये जो है रोहतास में है, ठीक है। राजगीर अभ्यारण्य, तो ये आपको नालंदा में है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नालंदा में होना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया। उदयपुर पश्चिम चंपारण में, ये सही है बिल्कुल। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, ठीक, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को एक मुश्त 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो आपको पता होगा 9th कक्षा में जब जाती है तो उसे एक मुश्त 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 39, निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान बिहार ने पूरे देश में SC/ST के बीच महिला साक्षरता अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? तो ये जो है 2001 से 2011 के दौरान दर्ज की गई थी। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा को दक्षिण से आकर नहीं मिलती है, मतलब दक्षिण से आकर नहीं मिलती है? तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं गंडक जो है ऊपर से आके मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा बांध संबंधित नदी के साथ सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए फुलवड़िया बांध, तो ये जो है तिलैया नदी पे है। ठीक है, तिलैया नदी पे है, गलत है। श्रीखंडी बांध, ये श्रीखंडी सही बात है। खड़गपुर झील बांध, तो ये जो खड़गपुर झील बांध जो है मान नदी पे है। ठीक है, मान नदी पे। और गया घाट जो है बघाड़ा, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है यहाँ पे गलत है, सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 42 पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट है 43, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित जिला है। तो उत्तर में गंगा नदी के उत्तर में कौन कौन जिला है आप ध्यान से देख सकते हैं। तो किशनगंज है, अररिया है, दो जिला जो है गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। बाकी ये जो है बक्सर और भागलपुर मतलब नीचे अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 है, बिहार में मृदा की कमी होती है। मृदा में किस तरह की कमी होती है? तो इसमें जो है ह्यूमस और फॉस्फोरिक एसिड की कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर। 45 बिहार का सबसे दक्षिणी वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको पता है कि गया जो है सबसे दक्षिणतम जिला है। 46 है, बिहार के भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उत्तर में तिब्बत नहीं है, नेपाल है, आपको पता है, ये गलत हो गया। दक्षिण में झारखंड सही है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में जो है यूपी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। 47 दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? दक्षिण बिहार के मैदान में कौन शामिल है पूछ रहा है। ठीक है, ताल है, क्यूल का मैदान है। ठीक है, ताल और क्यूल का मैदान है। बाकी बागमती और महानंदा ये जो उत्तर बिहार के मैदान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 47 का। 48 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है शिवहर जिला जो है, हाँ शिवहर जिला सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो इसका 450 स्क्वायर फीट मतलब स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है इसका लगभग क्षेत्रफल। शिवहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 है, किस नदी को समांतर बिहार का शोक? ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कोसी। 50 बिहार में पाई जाने वाली धड़वाड़ की चट्टान के भाड़े में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये जो है सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। ठीक है, हालांकि बिहार में इससे भी पुरानी चट्टान है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रीकैम्बियन इससे पहले आता है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी चट्टान धरवाड़ नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद आर्कियन, तलछट, क्वार्जाइट, फाइलाइट, नाइसिस्ट, स्लेट धरवाड़ समूह की चट्टान है, तो ये सही है बिल्कुल। ये चट्टान बिहार के दक्षिण और पूर्वी भाग में भागलपुर साइड में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। धारका चट्टान में अवरक्षशिष्ट का वर्चस्व है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, बाकी सारे इसमें सही है। 51 हाल ही में खबरों में रहा प्रकाश पोर्टल आपने सुना होगा। तो ये जो है विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, प्रकाश पोर्टल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा है? तो धन का विज्ञान एडम स्मिथ महोदय द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 53 स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा पीसी मोहलनोबिस। ये स्वतंत्र भारत का पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पीसी मोहलनोबिस द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। 54 है, सदाबहार क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, सदाबहार क्रांति जो है आपको हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टिकाऊ कृषि से संबंधित है। 55 है, कंपनी अधिनियम में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR का प्रावधान कब शामिल किया गया था? तो ये जो शामिल 2013 में किया गया था। ठीक है, बड़े बड़े जो मतलब कॉरपोरेट होते हैं तो उसके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कुछ परसेंट मतलब लगभग 2% शुद्ध लाभ का जो है 3 वर्ष में जितना लाभ कमाया उसका जो है 2% मतलब जो है समाज के लिए डोनेट करना पड़ता है, समाज के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं, उसे ही CSR कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान देगा, नहीं पूछ रहा है। तो PGCIL, HPCL और भेल, ये सब जो है महारत्न का कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि MTNL को, जो कि ये नवरत्न कंपनी है। ठीक है, तो कुल जो है लगभग 10 जो है महारत्न कंपनी अभी है फिलहाल। 56 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, NDC का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसको आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है इसका जो है प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो ये हमने कई बार बताया, 2020 में नहीं, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अटल पेंशन 2015 में हुआ था, सही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो ये सही है। श्रमेव जयते, ये भी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 58 का हो जाएगा ए। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये जो है आपको पता है 100 दिन के लिए। 60, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्स चक्र जो है ये जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है। 61 है, निम्नलिखित से कौन सी दुर्लभ मुद्रा का उदाहरण नहीं है। तो दुर्लभ मुद्रा क्या होता है, जिसका वैल्यू अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें जो येन देख सकते हैं, यूरो और पौंड, ये जो है तीनों दुर्लभ मुद्रा है, जबकि रुपया जो है दुर्लभ मुद्रा नहीं है। 62, ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है। तो आपको पता है कि ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, RBI द्वारा ही जारी किया जाता है। 63, भारतीय प्रतिनिधि और विनिमय बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, अधिनियम पारित कब किया गया था ये पूछ रहा है, ना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करता है तो 1988 में इसकी स्थापना हुई है, जबकि अधिनियम का बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में इसका अधिनियम बना था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं। तो ये जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण निगम कर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर ये भी प्रत्यक्ष कर है, जबकि GST जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 64 का। 65, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सभी को पता है, केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है RCEP, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है। तो आपको पता है भारत इसमें का सदस्य नहीं है, क्योंकि इससे अपने आप को अलग कर लिया है FTA के मुद्दे पे। ठीक है। 67, भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना है। तो आपको पता है कि 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसका पूर्ण सदस्य बन चुका है। 68 है, निम्नलिखित में कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के संकेतक में एक नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है संकेतक में इंटरनेट कनेक्शन इसका संकेतक नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोरोना आपदा के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी किस प्रकार की रही है। आपको पता है V आकार की। 70 है, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित घरेलू निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टर पर शुल्क 5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, 5% से बढ़ा के कर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो कुल निर्यात में पूछ रहा है, तो हालांकि इसका नया डाटा आएगा, फिर भी ये इसका आंसर हो जाएगा 48%। सरकार की राजस्व प्राप्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। राजस्व प्राप्ति में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजस्व प्राप्ति में जो है इसका आंतरिक बाजार उधारी यहाँ पे शामिल नहीं होता है। राजस्व प्राप्ति में ये जो है पूंजीगत में होता है। ठीक है, पूंजीगत में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73, निम्नलिखित में किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो इसका हो जाएगा जॉर्ज मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। 74 है, विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश, आप सभी को पता है कपास निर्यातक देश चाइना है। थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये जो है थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 76, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आपको पता है नेफ्ताली बेनेट।
77 भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हमने करंट अफेयर्स में बताया था। मध्य प्रदेश। 78 हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य और सुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 147 मिलियन। ठीक है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो आपको पता है इटली के द्वारा किया गया था। 80 है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा गंगा घाट, वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर, ये भी है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये तीनों जो है इसमें शामिल है। इक्यासी है आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो इसका हो जाएगा तेलंगाना के साथ इसने समझौता किया है, क्योंकि तेलंगाना में राज्य स्तर पे भी इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। ठीक है। 82 है हाल ही में यूरेनियम के सबसे हल्के यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की थी। तो ये अपने करंट में पढ़ा होगा, चाइना के द्वारा किया गया था। 83 हाल ही में जनजातीय मामलों में के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और आश्रम जैसे स्कूल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभाव को रोकने के लिए किस नीति की शुरुआत की थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का हीलिंग टच, ऑप्शन नंबर डी। 85 है निम्नलिखित में किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिक्रोमाइकोसिस। 86 हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली इंडिया मिर्जा किस देश की नागरिक है। तो ये आपको पता है कि मेक्सिको की नागरिक थी, ये नागरिक है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। तो आपको पता है कि भारत में ही इसका आयोजन किया जाना है। हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत चाइना पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हमने पढ़ाया था, बताया था, एडिटोरियम दिया हुआ है। तो अवतार सिंह भसीन इसके लेखक। 89 हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर राज्य रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये असम सरकार के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है। 90 हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल श्रेणी के विजेता। तो ये जो है ये तो हालांकि पुराना दिया हुआ है, तो नवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क का अनुसंधान साधन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, डेनमार्क द्वारा ये किया गया था। 92 है 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहता है। तो हमेशा की तरह आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पूर्वी चंपारण। ठीक है। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार मतलब प्राथमिक घाटा का कितना प्रतिशत रहा। तो ये सब हालांकि पुराना क्वेश्चन है। तो इसका जो प्राथमिक घाटा रहा था पिछला इकोनॉमिक सर्वे में 1.1%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल सबसे कम और सबसे अधिक उत्पादकता वाले जिला। तो सबसे कम पूछ रहा है, सबसे अधिक तो आपको पता है कि रोहतास में होने वाला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बिहार आर्थिक समीक्षा ये पुराना है, नया देखते हैं। ठीक है। यहाँ देखते हैं 99 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। ठीक है। शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र की भागीदारी 60-40 का है हिस्सा, सही है। ये भी 5,000 की राशि 5 किस्तों में दी जाती है। तो ये गलत है क्योंकि 3 किस्तों में दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया ये। सहायता राशि केवल पहले प्रसव, तो ये 2 पहले प्रसव के लिए दिया जाता है। सी और डी यहाँ पे गलत कथन है।
अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 101 है। ये आर्थिक समीक्षा का है, ये इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 103, हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप किस जिले में स्थित है? तो ये जो है पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। 103 का ये ठीक है। 104 है, बिहार सरकार ने जून 2021 में आए किस चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसान को मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यास चक्रवात। 105, हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये में मधुबनी में कई बार मिल चुका है, ठीक है, अभी भी फिलहाल में मिला हुआ है। 106 है, जून 2021 के अनुसार जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मशरूम के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमने करंट अफेयर्स में मतलब ये जो बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रथम जो है उड़ीसा है और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है। 107 है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के अनुरूप विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है दरभंगा को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के रूप तर्ज पे जो है विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 108 है, बिहार जेंडर बजट के अनुसार बिहार बजट के कितना प्रतिशत महिला में कल्याण संबंधी योजना हेतु आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि ये पुराना है, तो 108 का है, इसका आंसर है 15.80%। 109 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो है इसकी शुरुआत 2013-14 में हुई थी, तो इसमें उपयुक्त ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2013-14, ठीक है। 10 है, बिहार हरित बजट 2020-21 के अनुसार हरित बजट के लिए शामिल विभाग में कुल स्कीम बजट का प्रतिशत कितना है? स्कीम बजट का प्रतिशत इसमें जो है 7.1% था। 11 है, बिहार बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना रहा है? तो पिछली बार ये जो है 2.97% रहा है। 112, वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो ये तो हमेशा से ही रोतासी रहता है, ठीक है। 113, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पहला स्थान पे नोट कर लीजिए इसे। तो पहला स्थान हो जाएगा गुजरात से, सर्वाधिक लोग आए थे यहाँ पे। उसके बाद था महाराष्ट्र से, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र था, और थर्ड नंबर पे जो था पंजाब। तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा। 114 है, मई 2021 में वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2565वीं जयंती मनाई गई। बिहार सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने वाले परिजन को सहायता राशि कितनी देने की घोषणा की थी? तो ये जो है व्यक्ति को जो है 4 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 4 लाख रुपये देने का फैसला किया गया था। 116, बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? महिला उद्यमी योजना, तो 1 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। 117 है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत महिला द्वारा नए उद्यमी की स्थापना पर 5 लाख अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो 5 लाख का अनुदान प्रदान किया जाए, अनुदान पूछ, हाँ ठीक है, अनुदान दिया जाएगा 5 लाख का, ठीक है। इसके बाद इस योजना के पात्र होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये क्योंकि इंटर स्तर पे है, ये गलत हो जाएगा। अनुदान राशि का भुगतान 60 समान किस्तों में अदा करना होगा, तो ये भी गलत है क्योंकि 84 किस्त में इसे जमा करना है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है और सी गलत है। डी है, चयन के उपरांत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 118, हाल ही में समाचार में रहा A76, तो आपको पता है बर्फ का विशाल टुकड़ा था ये। नेक्स्ट है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के तहत निम्नलिखित से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज को तैनात नहीं किया गया था? तो ये जो है
तो कौन से किसको तैनात नहीं किया गया था? तो ये INS रणविजय को तैनात नहीं किया गया था। 120 निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में गोल्डन वीज़ा दिया गया था? तो आपको पता है कि संजय दत्त को दिया गया था गोल्डन वीज़ा। 21 है प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 की किनके द्वारा जारी की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें UNEP और IUCN दोनों सम्मिलित रूप से इसे जारी करती है। 122 है 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था? तो ये था INS राजपूत। हाल ही में व्यापक रूप से समाचार में इकोवॉस क्या है? मतलब ये जो है क्या है? तो ये जो है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देशों का एक राजनीतिक आर्थिक संघ है। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पता है कि 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कहाँ पे जीता है? तो ये है दुबई में। 126 है सावरकर एंड कंस्ट्रक्टेड लेगेसी 24 से 66 नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जो जुलाई 2021 में रिलीज होगी? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रम संपत। 127 है निम्नलिखित में से किसे एरो इंजन के लिए नियर अर्थ आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक विकसित की है? तो फोर्जिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की है? तो DRDO के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है NCB के अध्यक्ष कौन है? जगजीत पवाडिया। नेक्स्ट है अनातोले कोलिनेट मोकोसो का किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोंगो गणराज्य के PM के रूप में इसका चयन किया गया है, नियुक्ति की गई है। भारत में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की थी? तो हमने कई बार बताया है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मई 2021 में विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा देश में नया प्रशासन लागू करने के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से दौरा किया था। तो ये जो है दौरा जो है USA का दौरा किया गया था। सिमुर्ग निम्नलिखित में किस देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है? तो यह है ईरान का, ऑप्शन नंबर सी। 133 है बिहार का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर स्थित है? तो ये खगोल में स्थित है। 134 बिहार बाल सहायता योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है 30 मई 2021 को। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर बिहार सरकार ने निम्नलिखित में कौन सी परियोजना शुरू की? तो कृषि वानिकी योजना शुरू की गई थी। 136 है बिहार के किस जिले में इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जो है रोहतास के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में किसी तेजस निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है? तेजस के निर्माण में प्रमुख भूमिका जो है डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा द्वारा निभाया गया था। 138 है भारत के पहले एग्री हैकाथॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका उद्घाटन स्थान बांका था। ये जो है भागलपुर में हुआ था। ठीक है। 139 नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार केरल इस सूची में सबसे ऊपर है। निम्नलिखित से कौन राज्य की सूची में सबसे नीचे है? तो राज्य की सूची में सबसे नीचे आपको पता ही है बिहार है। नेक्स्ट देखते हैं 140 बिहार के सुपौल जिलों में 130.1 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो है NHPC और BSHPC के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो ये सही है। AMU विश्वजीत बसु NHPC के निदेशक और आलोक कुमार के ये द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ये भी सही है। बिहार सरकार परियोजना के व्यय के लिए 700 करोड़ प्रदान करेगी। ठीक है, 700 करोड़ प्रदान करेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यह परियोजना NHPC के स्वामित्व में है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 141 है निम्नलिखित में कौन आई फैमिलिया की मुख्य भूमिका है? तो इसका आंसर है ए नंबर
डीएनए के उपयोग से लापता या अज्ञात व्यक्ति की पहचान करना। 142 है, मेगा फूड पार्क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेगा फूड पार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें जो सारे ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 143, हाल ही में बना दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेफ्लावर 400। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्रकृति के रूप में ढह गया, तो किस द्वीप पे स्थित है, तो ये गैलापागोस द्वीप समूह पे अवस्थित है। 145 है, भारत सरकार ने नीति आयोग के निम्नलिखित में से किस सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया है, तो ये अमिताभ कांत का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 146 है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड रोधी दवा 2DG बनाई है, तो आपको पता है कि DRDO द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। 148, भारतीय मूल की वह महिला जिसे महिला पत्रकार जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है, तो इसका नाम है मेघा राजगोपालन। 149, जून 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है संजीव नंदन सहाय को नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस फल की अनूठी किस्म विकसित की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरूद की।